मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके निर्जरा पदार्थ के वर्णन में ध्यान की विधि क्या है, इस संदर्भ से 146 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण, अपन उस पर चर्चा और उसके विशेष अंशों को देखते आ रहे हैं। यहाँ 678 पेज है। कल चर्चा आई थी कि वह ऐसे उपयोग द्वारा जो कि उपयोग पर से व्यावृत हो गया है और वह उपयोग मोही रागी द्वेषी नहीं होता, ऐसा उपयोग अपने शुद्धात्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ है। तो ऐसा जो शुद्धात्मा में विश्रांति रूप उपयोग है वह स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता। ये बात यहाँ आई थी। तो स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता, यानी फिर वहीं वापस चलते हैं कि जब वास्तव में योगी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के विपाक को पुद्गल कर्म में समेटकर तदनुसार होने वाली अपनी परिणति को वहाँ से व्यावृत करके, है ना, ये बात आई थी। तो वे जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के उदय रूप कर्म अवस्था है उसे स्वयं कर्म क्यों कहा, ये अपनी चर्चा कल चलती थी, वहीं से देखते हैं। देखो, एक क्षेत्र अवगाह कर्म जड़ अपने क्षेत्र अवगाह में रहे हैं। एक क्षेत्र अवगाह कहने में आते हैं वे पुद्गल कर्म आकाश प्रदेश आकाश क्षेत्र की अपेक्षा रहे वे अपने क्षेत्र में है ना। तो वह समान क्षेत्र है जो जीव का स्वयं विस्तार स्वयं क्षेत्र, उन्हीं आकाश प्रदेशों में वे कर्म पुद्गल रहे हैं, तो उसे यहाँ स्वयं कर्म कहा गया, जो इसी ग्रंथ में पूर्व की गाथा में विशिष्ट अवगाह शब्द से भी अपने को कहा था। विशिष्ट अवगाह क्यों कहा कि जीव के परिणाम उसमें अनुकूल रूप निमित्त हुए और वे कर्म बंध रूप भाव वे नैमित्तिक हुए और वे उसी क्षेत्र में आकर रहे, आकाश के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जीव का उसी जीव का स्वविस्तार है, तो उसे विशिष्ट अवगाह कहा। इसलिए उन कर्मों के उदय रूप अवस्था को स्वयं कर्म कहा, है ना। इससे उसे यहाँ स्वयं कर्म कहा गया है। लेव कहाँ आया, देखो, स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता उसे, अर्थात दो बात हुई क्या कि एक तो धर्मी जीव अपने सम्यक दर्शन के भान में अशुद्ध की परिणति जो पर लक्ष्य से थी, कौन की बात चलती है कि जिसकी परिणति में संवर प्रगटा है, जिसकी परिणति में स्वरूप का श्रद्धान प्रतीति वर्तती है, वह सम्यक दर्शन के भान में उसका जो उपयोग पर लक्ष्य में जाता था, यानी अशुद्धता की परिणति होती थी, क्यों कि पर लक्ष्य से थी, उस अशुद्ध परिणति का लक्ष्य छोड़कर अशुद्ध परिणति भी छोड़ दी। दो बात हुई। क्या बात हुई, देखो,
जीव कौन है? वो जिसकी यहाँ निर्जरा के संदर्भ से चर्चा है कि धर्मी जीव है, सम्यक दृष्टि है, अपने स्वरूप का श्रद्धानी है। उसके स्वरूप का श्रद्धान होने पर भी दृष्टि में अपना ज्ञायक भगवान त्रैकाली ध्रुव वह विराजमान होने पर भी उसका उपयोग जो पर लक्ष्य में जाता था तो परिणति में अशुद्धता होती थी। अब उस अशुद्ध परिणति का लक्ष्य छोड़ा। ये थोड़ा सा पॉइंट टेक्निकल समझना। अशुद्ध परिणति क्यों होती थी? कि पर लक्ष्य में उपयोग जाता था। किसका? धर्मात्मा का, धर्मी का। तो ऐसे धर्मात्मा का जब उपयोग पर लक्ष्य में जाता था तो परिणति अशुद्ध होती थी। अब अशुद्ध परिणति का लक्ष्य छोड़ दिया तो पर लक्ष्य छोड़ा कि दरअसल में उसकी जो पूर्व में मलिनता का भाव था ना, वेदन में आती हुई मलिनता, उस मलिनता को लक्ष्य में से छोड़ा तो पर लक्ष्य भी छूट गया, अशुद्ध परिणति का लक्ष्य छूट गया और अशुद्ध परिणति छूट गई। क्यों? कि वहाँ से छोड़ा तो कहा, दरअसल में उसने ज्ञायक भगवान में उपयोग को जोड़ दिया तो ज्ञायक भगवान में युक्त हो गया। वो वर्तमान प्रवर्तमान उपयोग इस ज्ञायक परमात्मा में युक्त हो गया तो वहाँ अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई। अब इधर से चलो, अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई तो अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई तो अशुद्ध परिणति छूट गई और अशुद्धता का लक्ष्य भी छूट गया, क्योंकि लक्ष्य तो ज्ञायक पर आ गया। तो उस समय जिनके लक्ष्य से अशुद्धता होती थी उनका लक्ष्य भी छूट गया। एक ही समय, एक ही समय, एक ही समय। आप बगीचे में गए तो कोई सुंदर फूलों वाले वृक्ष को देख करके आप ठहर गए वहाँ, तो आप उस सुंदर फूलों वाले वृक्ष को देखते थे और वहाँ सुंदर फूलों को देखते हुए ये अच्छे हैं ऐसे भाव का सेवन करते थे। तो हमने कहा कि अरे इससे अच्छा तो ये है, तो आपने जब उधर को मुंह किया दूसरे वृक्ष की तरफ तो क्या छूट गया कि वो दूसरा वृक्ष लक्ष्य में आया तो वो अच्छे थे वो भाव भी छूट गया और वो वृक्ष का लक्ष्य भी छूट गया जिस वृक्ष पे सुंदर फूल पहले देखते थे, है ना। ये अपने तो अनुभूत है ना ये बात। तो ये जब ज्ञायक भगवान का लक्ष्य किया तो अशुद्ध परिणति का लक्ष्य छोड़ा ऐसा कहने में आया और अशुद्ध परिणति छूट गई ये भी कहने में आया। वास्तव में तो ज्ञायक परमात्मा में युक्त हुआ उपयोग तो परिणति में अशुद्धता न हुई और अशुद्ध परिणति लक्ष्य में ना रही और जिसके लक्ष्य से अशुद्धता होती थी वो भी लक्ष्य में ना रहा। तो स्वयं कर्मों में व्यापार नहीं करता, इतने का अर्थ निकाला गुरुदेव ने। इतना कर्म के उदय में जुड़ता था ना, तो कर्म के उदय में जुड़ता था, जुड़ते कर्म के उदय में उपयोग युक्त होता था। तो कर्म का उदय जिसको लक्ष्य करता था उससे अशुद्धता उत्पन्न होती थी और अशुद्धता उत्पन्न होती थी और परिणति में अशुद्धता का भी लक्ष्य था और क्योंकि वेदन में था ना, और अशुद्धता भी थी। दृष्टि, अब दृष्टि यानी उपयोग, दृष्टि तो बनी ही, उपयोग पलट करके स्वभाव पर आया तो परिणति में अब इधर से चलो, परिणति में अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई, अशुद्धता का लक्ष्य छूट गया और जिसके लक्ष्य से अशुद्धता होती थी उसका व्यापार छूट गया। अर्थात शुद्ध स्वभाव में लीन दृष्टि सम्यक दर्शन है तो राग से भिन्नता का विवेक तो हो गया, पहले से ही है। उसमें विशेष लीन हुआ, किसमें? जो राग से भिन्न अपना स्वरूप दृष्टि में विद्यमान है उसका लक्ष्य विशेष लीनता रूप हुआ तो वह चारित्र हुआ। वह चारित्र हुआ यानी वह ध्यान हुआ, ध्यान हुआ यानी वह निर्जरा हुई। एक एक तत्व पर्याय
9 तत्व में जीव और पुद्गल 2 द्रव्य तत्व हैं और 7 पर्याय तत्व हैं। समझ में आया? अगले प्रवचन में 7 9 ही तत्व को समय सारणी में से समझाया गुरुदेव ने। अगला प्रवचन आएगा ना, उसमें आएगी ये बात। देखो आगे अपन देखते हैं 679। अब यहाँ पर जो चर्चा है द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, इसकी भी चर्चा यहाँ पर थोड़ी सामने आई। देखो इसमें बहुत गजब की बात ली है, ऊपर से ही पढ़ लेते हैं कि 2 द्रव्य हुए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य 2, और उसके जो दोष हैं वे भी अजीब दोष नाम। हाँ, उसमें जो विकारी कर्म रूप पर्याय हुई, वो पर्याय हुई तो उस पर्याय में भी जितना द्रव्य आश्रव आने वाला है, उस द्रव्य आश्रव पर्याय जड़ की वह आने वाले हैं, और नहीं आने वाले उसे द्रव्य संवर कहते हैं। ये समझाया गुरुदेव ने। देखो क्या कहना है कि जो आने वाले कर्म परमाणु वे द्रव्य आश्रव, और वे आने वाले कर्म परमाणु नहीं आए तो द्रव्य संवर कहलाया। ठीक है ना? आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, आश्रव। अब जरा यहाँ ये वाली बात गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि आने वाले थे उन्हें रोका, कि आने वाले थे ही नहीं वे रुके। मूल बात। लेकिन कथन में ये कहा कि आने वाले को रोका। पॉइंट आया समझ में? यहाँ क्या कहना चाहते हैं देखो, पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। द्रव्य आश्रव पर्याय जड़ की, वह आने वाले हैं, नहीं आने वाले उसे द्रव्य संवर कहते हैं, जड़ की पर्याय को, है ना? वो भी द्रव्य संवर भी जड़ की पर्याय है। आश्रव नहीं, वास्तविकता तो ये हुई कि पर्याय में आश्रव नहीं हुआ तो आश्रव का निरोध हो गया, है ना? अब बात तो चल रही है, ये तो हो गई भाव आश्रव भाव संवर की बात। लेकिन जो कर्म परमाणु द्रव्य आश्रव आते थे तो आश्रव कहलाया, द्रव्य आश्रव। अब वे नहीं आए तो द्रव्य संवर कहलाया। तो उनके नहीं आने का क्या प्रकार है? कौन से थे जो नहीं आए? कौन से थे कि वे थे नहीं पर आए नहीं, तो उसका नाम द्रव्य संवर है ना? पर कहा कैसे? आने वाले थे सो नहीं आए। तो कोई तैयार थे आने वाले, इनने कहा रुको तो रुक गए, ऐसे नहीं। वो तो भाव संवर हुआ और वे आने वाले थे ही नहीं और आए नहीं, तो उसे द्रव्य संवर कहा। ये कहते हैं देखो, बंद होने को द्रव्य बंद कहते हैं, बंद होता है उसे द्रव्य बंद कहते हैं। तो आश्रव बंद में तो समझ में आ गई बात कि जो पुद्गल परमाणु आए सो आश्रव कहलाया, और रुक गए ठहर गए सो बंद कहलाया। द्रव्य आश्रव द्रव्य बंद। और भाव बंद क्या कि यहाँ छोड़ा, आश्रम में रुकना छोड़ा तो वो भाव बंद, रुका तो भाव बंद हुआ, रुकना छोड़ा तो भाव संवर हुआ। द्रव्य बंद छूट गया, उसे निर्जरा का तत्व द्रव्य निर्जरा तत्व पर्याय में कहते हैं। जड़ की पर्याय 7 में जरा सूक्ष्म 7 तत्व है ना जो पर्याय वाले। जीव अजीब तो समझ में आ गई पहली बात। जीव चेतन पदार्थ में प्रकाली एक रूप, वो जीव तत्व आश्रयभूत लेना है ना। और उसके अलावा जो जड़ कर्म आदि अन्य पर पदार्थ भी अजीब। यहाँ मुख्यतया जड़ कर्मों को लेना है अजीब में, ये भी अजीब है लेकिन यहाँ मुख्यतया जड़ कर्मों, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक जो वो जड़ कर्मों का और जीव की पर्याय में बनता है, तो अजीब में जड़ कर्मों को लेना है वे भी, पर यहाँ मुख्यतया शरीर तो निमित्त का भी निमित्त। हाँ, वो तो निमित्त का निमित्त है। हाँ, वो तो जड़ कर्मों के उदय के निमित्त से संयोग रूप है। या निमित्त नैमित्तिक तो आत्मा की पर्याय और द्रव्य कर्म की पर्याय। तो द्रव्य कर्म की जो पर्याय है तो वो द्रव्य कर्म आए तो आश्रव कहलाया, द्रव्य आश्रव। नहीं आए तो द्रव्य संवर कहलाया। आके ठहरे
तो बंद कहलाया, आए हुए चले गए तो द्रव्य निर्जरा कहलाई। ठीक है ना। अजीब में भी 7 और जीव में भी 7। तो अपन ने एक दिन जब ये अधिकार शुरू हुआ था तो 16 तत्व गिने थे 7 जीव के, 7 कर्म के, अजीब के कहो के कर्म के, और जीव अजीव 2। तो अजीब में यहाँ मुख्यतया वो कर्म को लेना, द्रव्य कर्म को। अब देखो यहाँ प्रश्न पूछा है, कुछ उत्तर अपन देखेंगे तो उसमें से प्रश्न का भाव आएगा। अस्ति द्रव्य के नहीं, ये नास्ति रूप है। द्रव्य को नास्ति कहा ना, कौन को नास्ति कहा? जो नहीं आए। द्रव्य संवर हुआ, द्रव्य संवर हुआ ना, तो द्रव्य संवर किसे कहा? कि वे परमाणु आने वाले थे, नहीं आए, ऐसा ही कहा ना द्रव्य संवर। तो द्रव्य संवर माने परमाणु आने वाले नहीं थे, उसे द्रव्य संवर कहा। वे आने वाले थोड़ी थे, आए ही नहीं। परंतु ये बहुत सूक्ष्म पड़ती है, एक एक में नहीं लेते। आत्मा में शुद्ध श्रद्धा सम्यक दर्शन हुआ तो वह संवर हुआ। जो आश्रव परिणति में, अब इधर आओ, आत्मा की परिणति में परलक्षी उपयोग से अनादि से जो रागादि भाव और मिथ्यात्व का आश्रव होता था वह रुक गया। कैसे? कि इस जीव ने अपने उपयोग को स्वरूप के आलम्बन में वह उपयोग लगा, अपने चैतन्य ज्ञायक त्रिकाली भगवान का लक्ष्य किया, उसको विषय किया, तो वहाँ पर रागादि परिणाम पर्याय में उत्पन्न न हुए। अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतरागता, सम्यक श्रद्धा का परिणाम उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पर शुद्धता का जन्म हुआ। और जो मिथ्यात्वादी रागादि का आश्रव होता था वो रुक गया, तो संवर हुआ। आश्रव निरोधः संवर हो गई बात। तो उस समय मिथ्यात्व का आश्रव रुक गया। रुक गया का अर्थ है कि आने वाला नहीं था। रुक गया का अर्थ, अब ऐसा मत करना कि वो आ रहा था और जीव ने, आत्मा ने एकदम उपयोग को पलटा तो वो ठिठक गया, ऐसा नहीं। वो आना ही नहीं था, लेकिन आया नहीं, जो अनादि से पर्याय प्रति पर्याय में आ रहा था, इसलिए रुक गया कहने में आया। अनादि से एक धारा से मिथ्यात्व मोह का आश्रव हो रहा था पर्याय प्रति पर्याय में। अब वो पर्याय जो बाहर दौड़ती थी, पर्याय का लक्ष्य करती थी, वह पर्याय ने पर्याय का लक्ष्य छोड़ा और द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लिया, तो वो मिथ्यात्व वहाँ आया नहीं, तो आश्रव रुक गया, तो संवर का जन्म हुआ। जन्म किसका हुआ? कि शुद्ध श्रद्धान का, शुद्ध स्वरूप संचेतन का, आनंद आदि पवित्र निर्मल भावों का। उसे द्रव्य संवर कहो। द्रव्य संवर कहा क्योंकि रुक गया ना, कौन? मिथ्यात्व, इसलिए द्रव्य संवर कहा। रुक गया इसलिए, और मिथ्यात्व किया तो उसी को भावबंद कहा। ये गुरुदेव कह रहे नहीं, पर्याय में बताने वाली जो बात है ये थोड़ी सूक्ष्म पड़ती है ना। एक ही समय में है सारा। हाँ, मिथ्यात्व रूप परिणमा, जैसे अनादि से परिणम रहा था, तो मिथ्यात्व रूप परिणमा, तो वे जो आश्रम माने जो मलिन परिणति हुई, अब इधर ही आत्मा में लेना, अभी निमित्त वाली बात छोड़ दो। जो आत्मा में अनादि से पर्याय दृष्टि के कारण जो मिथ्यात्व रूप भाव उत्पन्न होता था, भाव आश्रव, मिथ्यात्व का मोह का भाव आश्रव, वो भाव आश्रव में ये जीव रुकता था, सो भावबंध। और अब वो वहाँ नहीं रुका और अपने स्वरूप में आ गया, तो बंद ना हुआ, निर्जरा हुई और संवर हुआ, क्योंकि वो आश्रव नहीं हुआ, और संवर पूर्वक निर्जरा हुई। फिर तो विशेष निर्जरा की तो बात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान
जो वृद्धि भाव है उसको लिया, पर उस समय भी हुई कि नहीं हुई, है ना। अनंतानुबंधी गई और उसी समय 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुका, उतनी निर्जरा भी हुई ना। बंध के रुकने का नाम भी निर्जरा, एक अपेक्षा से, है ना? तो बाकी निमित्त में लगाओगे आप, ये तो आत्मा की बात चलती है। निमित्त में लगाओगे तो कुछ सत्ता में रहे हुए कर्मों का खिर जाना, वो उसमें निर्जरा की व्याख्या चलेगी, है ना। लेकिन यहाँ आत्मा में निर्जरा कैसे कि शुद्धि की वृद्धि, तो जैसे ही शुद्धि उत्पन्न हुई तो अगले तो एक समय में तो उपयोग नहीं छूट जाता ना। संवर का जन्म तो हो गया, पर वो उपयोग तो असंख्यात समय टिकता है ना। प्रथमानुभूति में भी असंख्यात समय रुकेगा, तो वो शुद्धि की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। और वहाँ वीतरागता का परिणमन धारा चल गई तो शुद्धि होगी, वृद्धि होगी कि नहीं, निर्जरा है। एक समय का होता तो ख्याल में नहीं था, हैं? हाँ हाँ, निर्जरा। अभी आप उसको कर्म की तरफ से मत देखो, शुद्धि की वृद्धि को देखो ना निर्जरा। तो बस निर्जरा की वास्तविक परिभाषा तो शुद्धि की वृद्धि है। ये तो निमित्त की तरफ से कथन किया गया, कर्मों का खिर जाना। निर्जरा कल बात कर रही थी ना, निर्जरा शब्द आए तो अपने चित्त में शुद्धि की वृद्धि आना चाहिए, कर्मों की खिरना नहीं आना चाहिए। वो निमित्त का कार्यक्रम है जानने के लिए। ख्याल में क्या आना चाहिए, निर्जरा हुई, निर्जरा है, ज्ञानी को, धर्मात्मा को, मोक्ष मार्गी को निर्जरा है, माने क्या है, शुद्धि की वृद्धि है। ये भाव आना चाहिए निर्जरा शब्द का। रुक गया इसलिए मिथ्यात किया तो भावबंध, नए रजकण आए तो विद्रवाश, सब घटा रहे गुरुदेव, बहुत संक्षेप में, है ना, बहुत लिया है इसमें। देखो, सम्यक दृष्टि को भाव मिथ्यात्व है नहीं, मिथ्यात्व का द्रव्याश्रव भी नहीं है, समझ रहे हो। अब समकिति को अविरत प्रमाद कषाय के परिणाम रहे हैं, वे भावाश्रव हैं, मिथ्यात्व वाला चला गया। हाँ, अब आश्रम में बात ऐसे समझना, सम्यक दृष्टि को भावाश्रव है लेकिन मिथ्यात्व का नहीं, और मिथ्यात्व का द्रव्याश्रव भी नहीं, और अविरत प्रमाद कषाय आदि के परिणाम हैं, वो वाला भावाश्रव भी है। और जितना भावाश्रव है उस प्रमाण में परमाणु रजकण आने वाले हैं, सो द्रव्याश्रव भी है। बहुत विस्तार से और गंभीरता से समझने की बात है ये। अब भाग पड़ गए ना, मिथ्यात्व, पहले मिथ्यात्व मोह राग देश तीनों इकट्ठे गिने जाते थे, अब मिथ्यात्व न रहा, राग देश रहे, अब भाग पड़ गया। और कितना ये भाग पड़ जाना भी समझो, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया, अब अनंत संसार नहीं बचा। चिल्लू सा रह गया। और इधर पीछे की तरफ देखो तो अनादिकाल से यह जीव अनंत, है ना, घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता आया है। निगोद तो इसका पीहर है ना, तो निगोद को तो अपार संसारी कहा। देखो, यहाँ आश्रव हुआ तो कसाय के रजकण को द्रवाश्रव का, फिर समझाते हैं, ये तो बालकों जैसे समझाते हैं गुरुदेव। आश्रव हुआ, अब मिथ्यात्व का नहीं लेना, उसका हिसाब किताब ऊपर 2 लाइन में निपटा दिया, एक ही लाइन में। पहले अज्ञान अवस्था में पर्याय बुद्धि के कारण मिथ्यात्व का भाव मिथ्यात्व रूप भाव आश्रव था, और मिथ्यात्व के रजकण भी आते थे, तो मिथ्यात्व रूपी मिथ्यात्व वाला द्रव आश्रव भी था। अब मिथ्यात्व चला गया, अब समकित उत्पन्न हो गया, अब संवर निर्जरा भी है, आश्रव बंध भी है, पुण्य पाप भी है। जीव स्वयं है, निमित्त में अजीव है, पुण्य पाप भी है,
जो आश्रम के भेद हैं वो आश्रम भी है और संवर बंध भी है और संवर निर्जरा भी है। ये मोक्ष मार्ग इतना है। मोक्ष छोड़ के सभी तत्व हैं मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में मोक्ष भाव छोड़ के सब तत्व घटित हुए कि नहीं हुए। पर मिथ्यात्व वाला आश्रम ना भाव आश्रम है न द्रव्य आश्रम। अब आश्रम है कि हाँ है, जो अविरत प्रमाद कषाय के परिणाम शेष हैं उतना भावाश्रम है और उस प्रमाण में रजकण का आना है वो द्रव्याश्रम है। तो कषाय आश्रम हुआ तो कषाय के रजकण को, कषाय के रजकण माने कर्म के रजकण, कषाय के निमित्त से आने वाले कर्म के रजकण को द्रव्याश्रम कहा। प्रमाद के रजकण इतने आए तो द्रव्याश्रम कहा। प्रमाद के रजकण कौन से और कषाय के रजकण कौन से? कषाय के निमित्त से, प्रमाद परिणाम के निमित्त से, अविरत भाव के निमित्त से, ऐसे ले लो। आए तो सब द्रव्य परमाणु ही हैं, पुद्गल परमाणु। पर हाँ, कषाय के रजकण कौन से होते हैं, प्रमाद के रजकण कौन से होते हैं, उसका अर्थ समझना। कषाय रूपी भावों के निमित्त से जो पुद्गल रजकण परमाणु आए वे द्रव्याश्रम, प्रमाद के परिणाम के निमित्त से आए वे द्रव्याश्रम, है ना। कसाई भी इतनी आई तो द्रव्याश्रम। वो तो बहुत सूक्ष्म बात है ना। सूक्ष्म क्या है कि ये बराबर नक्शे में बैठने वाली बात है। नक्शा चाहिए इसके लिए हाँ, अनंतानुबंधी नहीं है। और 3 प्रकार की कषाय का सद्भाव है, अथवा 2 प्रकार का, अथवा 1 प्रकार का। अलग अलग है ना भूमिका। जितना प्रमाद है उतना प्रमाद का परिणाम है। अविरति गई तो जब तक नहीं गई तब तक अविरत संबंधी परिणाम के निमित्त से आने वाले रजका ऐसे ही कितना उमा स्वामी ने तो साफ लिखा है ना, मिथ्यात् प्रमाद कषाय योग, है ना, बंध हेतुत्व। कषाय भी इतनी आई तो द्रव्याश्रम, बहुत सूक्ष्म बात है। स्वभाव के आश्रय से जितने परिणाम रुक गए, लो क्या रुका, कर्म रुके कि बेपरिणाम रुके, समझ में आई ना बात। कर्म रुके तो उसका नाम तो द्रव्य संबर, लेकिन स्वभाव का आश्रय लिया तो कषाय उत्पन्न न हुई, प्रमाद उत्पन्न नहीं हुआ, वो जो अविरति भी नहीं कहलाता वो भाव। उस समय उपयोग तो स्वभाव पर है ना। हाँ, तो वो परिणाम रुक गए। तो रुकना संबर का, संबर जो वाचक है उसका वाच्य है रुकना। तो बेपरिणाम रुक गए कैसे? स्वभाव के आश्रय से। तो बेभाव संबर, और वे जो रजकण आने वाले नहीं थे, वे रजकण आने वाले थे ही नहीं, उन्हें रुकना कहना द्रव्य संबर अब शादी में अपने मेहमान बुलाए हों अपन ने, जगह जगह फोन सूचना व्हाट्सएप कार्ड भेज के। अब जो आने वाले थे ही नहीं, वे आए ही नहीं, तो कोई बोला अरे वे क्यों रुक गए? अरे रुक गए तो तुम कह रहे हो, वे तो आने वाले थे ही नहीं। कोई मेहमान नहीं आया तो दूसरे ने पूछा वे क्यों रुक गए? कि वे रुक गए तुम कह रहे हो, वे तो आने वाले ही नहीं थे, ऐसे समझो। और यहाँ शुद्धि की वृद्धि हुई, ये पॉइंट पकड़ना। निर्जरा माने क्या? वहाँ शुद्धि, वहाँ माने यहाँ आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई, वो भाव निर्जरा। और कर्म के रजकण छूट गए, चले गए, खिर गए, वह द्रव्य निर्जरा, है ना। पूरा वर्णन किया, अभी दोबारा करेंगे, है ना। ये तो सब, क्योंकि पूरे जनागम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कहो, जानने की बात कहो, मूल जो सुबह आई थी ना बात, इसमें भी आएगी इसमें, अपन ने सुबह आई। हाँ, वो इतना सीख लेना योग्य है कि जिससे ये जरा मरण का दुख मिट जाए। हाँ।
बिना वो कोई अब देखो और आगे बड़ी बात, निर्जरा तक की बात हो गई थी। अब कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हो, वह भी एक पर्याय है, वह तो अपना स्वरूप ही है। केवल ज्ञान केवल दर्शन है तो पर्याय, पर वो कैसी पर्याय है कि अपनी स्वरूप रूप पर्याय है। केवल ज्ञान केवल दर्शन मोक्ष वह अपनी पर्याय है, परंतु वह अपना स्वरूप परिणमन है। सिद्ध सादि अनंत ऐसा ही परिणमन करते हैं। ये क्यों कहा गुरुदेव ने? कई बार ऐसा लोग कहते सिद्धों को अब काय का परिणमन, वे तो सिद्ध हो गए ना। उसका उनका किधर से आता है प्रश्न कि ये रागादि विकल्प की क्रिया को वे क्रिया कहते हैं। देह की क्रिया तो अलग कर दो, समझदार की बात करते हैं। विकल्प की क्रिया को क्रिया करते हैं। अब विकल्प की क्रिया तो वहाँ है नहीं, वो तो पूर्ण वितरागता है, तो कोई क्रिया ही नहीं है क्या? नहीं नहीं है ना। दरअसल में तुम वहाँ से पकड़ी नहीं बात। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कहा था ना। ज्ञान माने अपने स्वरूप को जानकर उसका भान स्वयं संवेदन और उसमें लीनता की क्रिया। तो लीनता की क्रिया तो सिद्ध को भी है कि नहीं है? निजानंद रसलीन कहा है कि नहीं कहा? नया आनंद है, नया ज्ञान है। भले पूरा ही जान लिया तो भी अगले समय जो जाना है वो नया जाना है। भूत अब वर्तमान हो गया, वर्तमान था वो भूत हो गया, भविष्य का वर्तमान हो गया और वर्तमान भूत हो गया। बोलने में भूल हो गई थी। देखो वे सिद्ध सादि अनंत परिणमन करते हैं। वे अपने परिणमन के आनंद का अनुभव समय समय में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। एक समय में आनंद है वो दूसरे समय में नहीं है। वैसा होए सही है ना। एम ने एम खरू पर तेने ते नथी, वह का वह नहीं। हाँ, वैसा का वैसा तो है, वह का वह नहीं। ऐसी पर्याय सिद्ध में भी सादी अनंत है। अनंत पर्याय सिद्ध में उत्पन्न होती है। एक समय में अनंत गुण है, अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मलता की व्यक्तता एक समय हर समय में उत्पन्न होती है। बहुत ही सूक्ष्म 7 तत्व का यानी 9 तत्व का ज्ञान और उसमें सम्यक दर्शन क्या है, इस बात में सब घोटाला उठा है। यही घोटाला चल रहा है। ये घोटाला मिट जाए तो सम्यक्त होने में विलंब हो ही नहीं सकता। ये घोटाला मिट जाए। कर दिया उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया, यह सब मिथ्यात्व का पोषण है। कौन करे तेरा? जड़ का कार्य तू नहीं कर सकता और पुण्य पाप का कार्य मेरा मानना वह भी मिथ्यात्व है। तेरी पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार समझ में आया? उसका कर्ता तू अपने को माने तो तूने पूरे द्रव्य को विकारी माना। ये जिम्मेदारी सौंप दी। यदि अपनी पर्याय में होने वाली है ना कौन सा भाव? विकारी भाव। विकारी कौन ले यहाँ पर अपन समझने को कि दया दान भक्ति पूजा व्रत का परिणाम, उसका कर्ता मैं, तो तूने पूरे द्रव्य को विकारी कर दिया। सुमेरुमल जी, दूसरे का कौन करे और किससे हो? समझ में आया? अग्नि समान ऐसा है ना। अब उस ध्यान को यहाँ उपमा दी, अग्नि समान है वो ध्यान। कैसा है? वहाँ से चलती आई थी बात कि चैतन्य की अविचल परिणति का नाम ध्यान है ना। वह सम्यक दृष्टियों को होता है। फिर उसकी विधि बताई। वास्तव में जब योगी, फिर वहाँ से पूरा वर्णन आया दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को पुद्गल कर्म में समेटकर तदनुसार होती परिणति को व्यावृत करके निवृतन करके फिर क्या कहा कि फिर ऐसे उपयोग में जिसमें जो उपयोग मोही रागी देशी नहीं होता,
उस उपयोग को स्वरूप में विश्रांत करते, विश्रांत करते स्वकर्मों में व्यापार नहीं करता। ऐसा अग्नि समान वह उपयोग कैसा है कि वो ध्यान है। वो ध्यान काय का उपाय भूत है कि परम पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय भूत है। ध्यान तो बता दिया, पर ध्यान काय का उपाय है साहब? तो कहा परम पुरुष अर्थ सिद्धि। कितने शब्द हो गए? परम पुरुष अर्थ सिद्धि। ये आत्मा, इसका परम भाव वही मेरा प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि का उपाय ये ध्यान है। पुरुष नाम आत्मा, आत्मा का परम भाव वो मेरा प्रयोजन, उस प्रयोजन की सिद्धि का उपायभूत कौन? कि ये ध्यान जिसकी अभी चर्चा करी। तो वो सब व्यवहार ध्यान होता है। उधर से तो व्यावृत किया है उपयोग को, तुमने सुना नहीं था? आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा कि नहीं कहा? है ना, तदनुसार होती परिणति से व्यावृत करके। तो फिर वो व्यवहार ध्यान का क्या हुआ कि व्यवहार ध्यान से तो व्यावृत किया है उपयोग, तब तो ध्यान हुआ है। वो ध्यान तो बंध का कारणभूत था और ये मुक्ति का कारणभूत है। वो पुरुषार्थ सिद्धि के उपायभूत नहीं था, वो संसार के उपायभूत था। ये मोक्ष के उपायभूत है। इतनी कड़काई से बात समझना पड़ेगी ना। बार बार ऐसे याद आता है कि योद्धा जाते हैं ना युद्ध में, तो कमर सीधी रख के बिल्कुल ऐसे जाते हैं कि ढीले बोले जाते हैं। अभी तो कोई युद्ध भूमि पहुंचे नहीं है, अभी तो सेनापति का आदेश हुआ है चलो, तो वो वहां से निकलते हुए ही शूरवीरों की भांति निकलते हैं कि रुको रुको जरा अभी देखते हैं क्या करना है। हाँ, तो उससे कहते थे तुम अभी छुट्टी पे जाओ, तुम्हारा काम नहीं है वहाँ। कुछ कहा उन्होंने, उठा लाए। कौन उठा लाए? धूल में भी उठा ना लाए। फिर वो तो बात आगे बढ़ी कि परम पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय भूत ध्यान प्रकट होता है। उसका परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नाम पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, आत्म प्रयोजन। परम पुरुषार्थ अर्थात आत्मा का परम प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष नाम आत्मा का परिपूर्ण लाभ। ये जैसे अभी निर्जना में अपन ने ये बात अपने भाव भाषण में बैठ गई कि शुद्धि की वृद्धि का नाम मोक्ष, वो निर्जरा है। तो मोक्ष के संबंध में भी सिद्ध सिला ना दिखना चाहिए और कर्मों का अभाव भी नहीं दिखना चाहिए। मोक्ष माने आत्मा का पूर्ण लाभ, उसका नाम मोक्ष ना। ये शब्दों का जो है ना, अभी अपन ने निमित्तों से समझा है उसको, तो समझने में बुराई नहीं निमित्त से, लेकिन उसका मूल भाव भाषण में आना चाहिए। मोक्ष की बात कहे, मोक्ष हो गया है ना। भगवान महावीर को दीपावली के दिन प्रातः सूर्योदय के समय मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो क्या समझना है इसमें? है ना, शेष अगाती कर्मों का नाश हो गया, ये समझना है। वे सिद्ध सिला में जाके विराज गए, ये समझना। अरे क्या विराज गए? मोक्ष तो यहाँ हुआ था मध्य लोक में, और कर्मों का खिरना हुआ, सो कर्म कर्म में रह गए, इनमें न थे न आए न गए। तो फिर क्या हुआ कि आत्मा का परिपूर्ण लाभ प्रकट हो गया पर्याय में, तो कहा मोक्ष हो गया। उस शब्द का भाव भाषण भी तो रखना पड़ेगा। संबर माने क्या? आश्रम का रुक जाना, ये तो एक तुम्हें नास्ति से बताया। अस्थि से तो शुद्धि का प्रकट होना, और निर्जरा नाम शुद्धि की वृद्धि और शुद्धता की परिपूर्णता यानी पूर्ण आत्मलाभ, उसका नाम मोक्ष है। नहीं, अब सातों ही तत्व में दो तत्व तो द्रव्य हुए, एक जीव तत्व अपना
और एक अजीव तत्व कर्म यहाँ मुख्यतया से। अब जो 7 पर्याय हैं उन्हें अशुद्धता शुद्धता में बांट दो बस, और नाम ही मत रखो। पुण्य पाप आश्रव बंध अशुद्धता, संवर शुद्धता की प्रकटता, निर्जरा शुद्धता की वृद्धि, मोक्ष शुद्धता की पूर्णता। ये हिसाब किताब है। और कर्म कौन है कि अब वो कर्म का संयोग ही नहीं रहा तो अजीव तत्व खत्म। जब तक अशुद्धता थी तब तक उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से अजीव की बात कही जाती थी, अब काय की कहना है ना। उनके अघातिया 4 अघातिया का भी नाश हो गया, ये तो एक तरह से समझाने की बात है, लेकिन सही कहो तो सिद्ध पे लांछन है ये तो। लांछन नहीं है ये सिद्ध पर। अरे उन्होंने तो अपने स्वभाव की आराधना से स्वभाव की परिपूर्णता को पर्याय में प्राप्त किया है। कैसे को कि जो था ही कब से ज्ञानादि से वो पर्याय में प्राप्त किया, वह मोक्ष ध्यान से सधता है। इसलिए परम पुरुषार्थ की नाम मोक्ष की सिद्धि का उपाय ध्यान है। ये सम्यक दर्शन सहित का ध्यान है ना, ये याद रखना है। समझ में आया। इसके अतिरिक्त मोक्ष का उपाय नहीं प्रकट होता और मोक्ष प्रकट नहीं होता। ये प्रकट नहीं होता, दोनों में लगाओ। सम्यक दर्शन स्वरूप का आलम्बन, स्वरूप के आलम्बन में स्वरूप के संचेतन पूर्वक स्वरूप का आप रूपता वाला श्रद्धान, उसके बिना न मोक्ष का उपाय प्रकट होता न मोक्ष प्रकट होता, है ना। ये यहाँ तक प्रवचन आया। अगला प्रवचन फिर देखो 11 अक्टूबर 1964 का। ऊपर ही कहा गुरुदेव ने, आज अधिकार जरा सूक्ष्म आया है। ध्यान का अधिकार हो तो सूक्ष्म ही होगा ना। ध्यान सम्यक दर्शन के पश्चात होता है, जो अभी कह के आए थे वही बात। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो 2 पैराग्राफ छोड़ना। पश्चात दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप, ये देखो कहाँ से लिया। ये 9 पदार्थ के 9 मार्ग हैं। ये पढ़ लो पहले, ये क्यों ये जो है ना हाँ पढ़ो भाई। देखो कलश है, कलश है 5वां कलश। 9 पदार्थ के 9 मार्ग हैं। तीसरे पृष्ठ पे हिंदी है ना, हिंदी तीसरे पृष्ठ पर 5वां कलश है। अमृत चंद्र आचार्य महाराज जिन्होंने ये टीका की है, वे कहते हैं, है ना, जीव और अजीव। पश्चात माने दूसरे अधिकार में क्या कहते हैं कि जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की कि जिनके मार्ग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मार्ग यानी कि कार्य। मार्ग शब्द से कार्य का कार्य कहा। उनकी हाँ, तो मार्ग शब्द से ही कार्य कहा। कार्य भिन्न भिन्न है। ले इन 2 की पर्याय माने कार्य। तो 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की कि जिनके मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के, उनकी व्यवस्था प्रतिपादित की है। उन 9 प्रकार के कार्यों की, 9 पदार्थ हैं, उनके कार्यों की व्यवस्था यहाँ प्रतिपादित की है। सुनो अभी ये चलता है। वो क्या कहा समझ में आया। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष हो गए 9। इन 9 पदार्थों का कार्य भिन्न है। इसका अर्थ कि 9 का मार्ग भी भिन्न है। देखो उसमें लिखा है जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की। जीव द्रव्य है वह तो ज्ञायक द्रव्य है। अब 9 के 9 आ जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी से। जीव द्रव्य है वह तो ज्ञायक द्रव्य है। यहाँ जीव द्रव्य में क्या लेना है हमेशा, ये जीव तत्व की बात चलती है ना, जीव पदार्थ, तो क्या लेना है ज्ञायक भगवान। जो कल अपन ने लिया था सम्यक दर्शन का विषय, एक स्पष्टीकरण कल लिया था ना थोड़ा सुबह, तो वो पर्याय रहित का लेना है। पर्याय की तो बात आगे लेना है। ख्याल में आई कि नहीं आई। वो प्रकरण बहुत अच्छा है जो लिया था प्रमाण वाला।
प्रमाण पूज्य नहीं है। ये यहाँ क्या कहते हैं, जीव द्रव्य है वह तो ज्ञायक द्रव्य है, अनंत गुण का पिंड, अभेद, अखंड। और अजीव द्रव्य है वह कर्म आदि, शरीर आदि। यहाँ तो अपने मुख्य कर्म लेना है। आए तो अजीब पदार्थ में सब आ गए, सब आ गए। ये द्रव्य कर्म भी आ गए, ये शरीर रूप 9 कर्म आ गए, इसके सब रिश्तेदार आ गए, शरीर के रिश्तेदार। शरीर के रिश्तेदार कौन है? इसकी अनुकूलता के जितने ताम झाम है वे सब इसके रिश्तेदार हैं। 9 कर्म आता। अजीव द्रव्य है तो अब कौन कौन हो गए? एक ज्ञायक द्रव्य और एक द्रव्य कर्म रूपी पुद्गल अजीव। इतना ही लेना यहाँ मुख्यता से। हाँ, निमित्त नैमित्तिक इनकी बात करना है ना। तो जीव द्रव्य में क्या लेना है? ज्ञायक द्रव्य, अनंत गुणों का पिंड। पर्याय नहीं लेना, पर्याय की बात तो हम करेंगे ना, अभी पुण्य पाप आश्रम बंद आदि भावों से करेंगे ना पर्याय की बात। यहाँ मत रखो इसे। अनंत गुणों का अखंड अभेद पिंड ज्ञायक, उसे लिखो जीव। और संयोग में जो कर्म है द्रव्य कर्म, उन्हें लिखो यहाँ अजीव। अब बात आगे लो। कर्म, आत्मा और कर्म दोनों की 7 पर्याय लेनी है, तो पर के साथ संबंध नहीं है। ये कैसे मालूम पड़ा कि 2 अलग अलग बताए ना, जीव और अजीव 2 कहे ना, तो फिर जीव का अजीव से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध होता तो 2 क्यों कहते? अब बता, बाएं हाथ का दाएं हाथ से क्या संबंध? यदि बाएं हाथ का दाएं से संबंध है तो फिर ये बायां क्यों कहलाता है? ये भी दायां बायां दो भेद क्यों रख दिए? संबंध 2 में बनता है ना, तो संबंध होता नहीं है कहा जाता है। नास्ति सर्वोपि संबंध है नहीं, लेकिन कहना, देखना, बताना, समझना, समझाना तो संबंध होता है। संबंध होता नहीं है, संबंध होता नहीं। संबंध यदि हो तो वो एक हो, 2 ना हो। 2 हैं। अब अपन जैसे जाते हैं, समधी 2 चले जा रहे हैं, तो अरे भाई साहब कौन है? कि हमारे संबंधी हैं। संबंधी तो संबंधी हैं, तो उसमें ये समझ में आ गया कि तुम्हारे परिवार के नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुमसे अलग हैं। ये समझा कि नहीं समझा उसने? बस संबंध काहे से जुड़ा है कि वो बेटी बहू का जो भी संबंध है, इससे संबंध है बस। यहाँ क्या संबंध है कि तूने उसका लक्ष्य किया है सो संबंध है, बाकी तो कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पहला पॉइंट पकड़ना, पर के साथ संबंध नहीं है। हाँ, हाँ, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मानस पहले तो संबंध नहीं है, संबंध नहीं है तब तो जीव अजीव 2 खड़े होंगे। पहले जीव अजीव, अभी 9 की बात करना है ना, तो जीव अजीव 2 को 2 रखोगे तब तो 7 पर्याय 2 की समझ में आएंगी ना। जीव अजीव का कोई संबंध नहीं, तो ये गुरुदेव कहते पर के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा को फिर कहा, आत्मा को कर्म के साथ संबंध कैसा कि संयोग वियोग से 7 पर्याय होती है। इतना संयोग संबंध। कल चल गई ना बात, अनित्य तादात्म्य राग आदि का भी है ना। तो ये तो फिर पदार्थी अन्य है, तो ये संयोग संबंध में है, ये तादात्म्य संबंध में नहीं आएगा। जो जीव की पर्याय है, मलिन हो निर्मल हो, वो अनित्य तादात्म्य में आएगी। और जो कर्म हैं उनकी कोई अवस्था हो, भले वे निमित्त पड़ते हों, अनुकूल होते हों, लेकिन उनमें तादात्म्यपना ना नित्य तो है ही नहीं, अनित्य भी नहीं है, मात्र संयोग संबंध है। संयोग में देखे जाते हैं और उनका वियोग होता है। समझ लो, अभी 9 तत्व किसे कहना और मार्ग क्या है ये बात चलती है। तो जीव और पुद्गल कर्म 2 पदार्थ हैं।
द्रव्य, दो पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न दो द्रव्य, उनके संयोग वियोग से, दो में ही तो होएगा संयोग वियोग, तो उनके संयोग वियोग से आत्मा में 7 पर्याय होती हैं और पुद्गल में भी 7 पर्याय जड़ में होती हैं। 9 के 9 मार्ग अर्थात 9 कार्य हैं। यहाँ जीव का कार्य, अब जीव पहले लो, तो जीव का कार्य तो जीव मार्ग तो जीव का कार्य तो ज्ञायक भाव है, जानने वाला, देखने वाला। तो ये रागादि होते हैं वो कि वो जीव का कार्य नहीं, तो जीव की परिणति में होते हैं कि हाँ होते हैं, लेकिन जीव का कार्य नहीं। ज्ञायक भाव लिया है ना जीव को, हाँ, जानने देखने वाला, उसका कार्य जानने देखने का है। चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में से